नमस्ते विद्यार्थी मित्र हो, इयत्ता 9वी विषय हिंदी शुरू है। अपन व्याकरण का अभ्यास कर रहे हैं। दिनांक 23 तारीख व्याकरण विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का अगला हिस्सा नंबर 8 का विराम चिन्ह दोहरा उद्धरण चिन्ह। ये चिन्ह है, उससे बोलते हैं उद्धरा दुहरण चिन्ह। यानी जब किसी एखादी व्यक्ति उसका विशिष्ट बोलना एक दूसरे से जो बोलते हैं, वो बोलने के लिए जो वाक्य करते हैं, वो वाक्य ऐसे चिन्ह के अंदर लिखा जाता है। इस चिन्ह का उपयोग तब करते हैं जैसे कि जब किसी को कथन को जो लिखना है, वह इसका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर देखेंगे, जैसे कि उदाहरण है, एखादी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बोलता है, तो बोलने के लिए उसके जो वाक्य है, वो वाक्य उदाहरण चिन्ह के अंदर लिखे जाते हैं। मैं पहले ही पूछ लेता, मैं पहले ही पूछ लेता। भोग क्या क्या लगेगा। जो व्यक्ति वाक्य बोलता है, उसका ये चिन्ह वहां पे लगाया जाता है। 9वां है विवरण चिन्ह। इसका उपयोग आपने बचपन से किया है। किसी का वर्णन किया जाता है, कोई व्याख्या होती है, या कोई इसका विवरण अपन जब करते हैं, तो वो शब्द या वाक्य या व्याख्या, उसके बाद एक चिन्ह लिखा जाता है, फिर उसका स्पष्टीकरण दिया जाता है। देखो, जब किसी वाक्य के बारे में कुछ विस्तार से कहना हो या किसी पद की व्याख्या करनी हो, तो इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। उदाहरण, विशेषण के निम्नलिखित भेद होते हैं। विशेषण के निम्नलिखित भेद होते हैं।
तो ये चिन्ह इसका उपयोग वहां पे किया जाता है। उसे गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक इत्यादि चिन्ह है। यह इसे कहते हैं विवरण चिन्ह। चिन्ह वाक्य के बाद लगाया जाता है। विशेषण के निम्नलिखित भेद होते हैं, या नाम के अनेक प्रकार होते हैं और उसके स्पष्टीकरण के लिए ये चिन्ह यहाँ पे लगाया जाता है, और लगने के बाद उसके आगे उसका स्पष्टीकरण या कोई व्याख्या हो, व्याख्या, ये चिन्ह का उपयोग होता है। बाद में देखो नंबर 10 कोष्टक चिन्ह। मराठी में इसे कंस कहा जाता है, हिंदी में कोष्टक कहते हैं। ये ऐसा कंस यानी कोष्टक, और उसके अंदर जो शब्द है, वाक्य है, उसको लिखा जाता है। किसी पद का अर्थ स्पष्ट करने के लिए अथवा नाटक जब लिखते हैं तब नाटक के पात्र का भाव करने के लिए, जैसे कि जूलिया का जो धड़ा है, प्रकरण है, जूलिया और उसके मालिक, उनका बोलना, उनका हाव भाव, जैसे कि जूलिया घबर कर करती है, वो खिचकती है, ऐसा कुछ चेहरे के ऊपर जो भाव होता है, वो भाव का ये कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। और इस वाक्य में ऐसे चिन्ह का प्रयोग नाटक में या कोई पद के लिए अर्थ जब प्रकट करते हैं तो उसका वापर करते हैं। देखेंगे उदाहरण के तौर पर राम स्वरूप चौक कर। राम स्वरूप नाम का आदमी है, वो चौक कर यानी बिचक गया। हो चौक कर क्या है? बिजनेस, प्रश्न चिन्ह है। और फिर समझकर, ओह अच्छा अच्छा, वाक्य पूर्ण। कोष्टक चिन्ह के अंदर चौक कर और समझ कर ये दो शब्द लिखे हैं। चौक कर यानी क्या कि उसको कुछ सावध हुआ है, सावध होकर चौक कर, उसको उसने जो शब्द सुना है बिजनेस, यानी उसको थोड़ा सा धक्का पहुंचा है, या उसका कोई पूर्व अनुभव होगा, इसलिए वो थोड़ा सा सावध हुआ। उसके बाद में है लाघव चिन्ह 11 नंबर। ये लाघव चिन्ह है, अंदर छोटा सा, मराठी में उसे फुल स्टॉप भी कहते हैं। फुल स्टॉप यानी कि पूर्ण विराम, एक छोटा सा बिंदु है, उसे कहते हैं लाघव चिन्ह। अभी देखो, जो शब्द बहुत प्रसिद्ध हो या जिसे बार बार लिखने की आवश्यकता होती है, उसका पहला अक्षर लिखकर आगे लाघव चिन्ह लगा देते हैं। अनेक शब्द बहुत प्रसिद्ध है, बार बार लिखे जाने से
यानी टाइम ज़्यादा लगता है। टाइम बचाने के लिए और बार बार लिखते समय बहुत तकलीफ होती है, इसलिए वो शब्द जो प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध शब्द के पूर्ण रूप न लिखते हुए उसका पहला ही आद्य अक्षर लिखा जाता और फिर बाद में लाघव चिन्ह वहां पे दिया जाता, तो भी लोग उसे समझते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखेंगे, उदाहरण है, आपने सुना होगा वकील, अधिवक्ता यानी कि एडवोकेट। एडवोकेट पूरा नहीं लिखा जाता है, ऐड करके लाघव चिन्ह लगाते हैं। डॉक्टर, डॉक्टर बार बार नहीं लिखते, सिर्फ डॉ करके वहां पे लाघव चिन्ह लगाते। पंडित, वहां पे भी सिर्फ प लिखते हैं और लाघव चिन्ह लगाते हैं। देखेंगे, पहला है पंडित, फिर आगे दूसरा है डॉक्टर, तीसरा है एडवोकेट। ऐसे अनेक शब्द है कि जो सुप्रसिद्ध है। डॉक्टर पूरा नहीं लिखते तो भी लोग उसे डॉक्टर समझ लेते हैं कि ये डॉक्टर है, ये एडवोकेट है, यह पंडित है। तो ऐसे विराम चिन्ह आपको देना है। अभी इसका सबका जो व्याख्या है या संज्ञा है, आप सबको अपनी जो क्लास रूम की जो वही है उसमें आपको सब लिखना है। देखो, ये पूरा आपको करना है। पूरा देखिए और नीचे पूरा पढ़कर लिखकर वर्ग पाठ में उसे आपको पूरा करना है। अलग अलग उसके उदाहरण आप किताब में देख सकते हैं, जो कि अनेक अपने जो परिपाठ है वो परिपाठ में इसके पहले आपने सुना है, देखा है और उसका अध्ययन भी किया है। जैसे कि पूरे वाक्य सब अवतरण चिन्ह या कोई अवधरण चिन्ह। चलो ठीक है, आगे मिलेंगे। धन्यवाद।